हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए एंड सारे कॉन्सेप्ट पे एक दो प्रॉब्लम्स भी लगा लिए हैं। तो आज जो हमें देखना है वो बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे लिमिट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन लिमिट। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट करना है लिमिट। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो एल एच एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, ओके, एंड ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 3 माइनस। जब मैं यहाँ पे देखूँ 2 3 3 माइनस 3 से थोड़ा सा कम, मतलब इधर कोई नंबर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? जो नंबर होता है वो नंबर, या फिर लेस देन, उससे जस्ट लेस देन इंटीजर नंबर। ओके, तो यहाँ पे मान लो 3 से माइनस, तो इधर कोई नंबर, तो इससे जस्ट लेस, इससे जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा है? 2 है। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 2। ओके, एंड आर एच एल कितना हो जाएगा? राइट साइड से देखे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, ओके, एंड अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 3 प्लस 3 से थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ पे मान लो 3 से थोड़ा सा ज्यादा कोई नंबर होगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? जस्ट छोटा 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 प्लस जाएगा तो सिंपली ये 3 आएगा। ओके, एंड नाउ एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब एल एच एल और आर एच एल इक्वल ही नहीं है। तो लिमिट एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं है, लिमिट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, सेकेंड क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 e टू द पावर tan x, इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। तो इसका हम एल एच एल देखते हैं। एल एच एल कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस ई टू द पावर tan x। अब पाई बाई 2 माइनस, तो tan पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 माइनस पे क्या होगा वैल्यू? तो tan x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? tan x ऐसा होता है कुछ, tan x ये हो गया, पाई बाई 2 पे ये इन्फिनिटी को जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पाई बाई 2 पे ये तो इन्फिनिटी को जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। ये वैल्यू है पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पाई बाई 2 माइनस, तो ये पॉइंट है पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस, तो इधर कोई पॉइंट है, तो इधर ये यहाँ पे जो इसका ग्राफ है प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम पे ये कहाँ पे जा रहा है? tan x प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर, और tan पाई बाई 2 माइनस से इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर आर एच एल कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, ओके, एंड e टू द पावर tan x। नाउ पाई बाई 2 यहाँ पे है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से थोड़ा सा इधर जाने पे ये tan x का ग्राफ किधर जा रहा है, किधर टेंड कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ ना। तो ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, एंड ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो यहाँ पे भी एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं है, और यहाँ पे तो डिफाइन भी नहीं है, फाइनाइट नंबर भी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो एक हम रेशनलाइजेशन पे देख लेते हैं कि कैसे रेशनलाइज करके करते हैं। इस पे हम लोगों ने एक भी प्रॉब्लम नहीं किया है, तो इसका देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एंड 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4, ओके,
डिवाइडेड बाय, जब भी ऐसे स्क्वायर रूट वाली फंक्शन आए तो थोड़ा हमें रैशनलाइजेशन को याद कर लेना चाहिए, उससे बहुत बार सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 को पुट करूँ तो 1 1 ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल से भी इसको बना सकते हैं। एल हॉपिटल पे तो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए भी हैं, तो एल हॉपिटल से तो कर ही सकते, वो एक मेथड है। अगर मेथड 2 अगर मैं उससे जाऊँ, रैशनलाइजेशन से जाऊँ, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। चलो, लिमिट x टेंडिंग टू 5 और ये हो गया 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 1 प्लस। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, ओके, एंड ये कितना कितना हो गया, a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a तो 1 है, माइनस बी स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड नीचे कितना हो जाएगा, x माइनस 5, एंड ये तो ऐसी है x माइनस 4 एंड प्लस 1 तो है ही। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हो गया x माइनस 5 एंड 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। नाउ ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 5, और इधर माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे तो 4 होगा ना, 4 हो जाएगा 4, तो और माइनस को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x माइनस, एंड यहाँ पे 4 और 1 5। ओके, 4 और 1 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5, ये तो एज इट इज रहा, एंड 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये एंड ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5, ये हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4, तो अब कितना हो जाएगा, लिमिट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 4 1 हो गया, मतलब 1 माइनस 1/2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम रेशनलाइज करके भी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये चलते जा रहा है n स्क्वायर तक डिवाइडेड बाय n क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय n क्यूब, तो इसका हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, n तक का, एन टर्म तक का नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 एंड n क्यूब, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n को हमने कॉमन ले लिया तो हो गया n 1 प्लस 1 बाई एन, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई एन। ओके, एंड डिवाइडेड बाई, और ये n कॉमन लिया तो यहाँ पे n क्यूब हो गया, ये हो गया 6n क्यूब। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, फिर n टेंस टू इंफिनिटी पे ये वाली टर्म तो 0 को चला गया। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 0, और इधर बच गया 2 प्लस 0, ओके, एंड 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2/6, मतलब 1/3, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, फोर्थ फिफ्थ, ऐसा है, फाइंड आउट फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा n तक n का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई n क्यूब, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बात हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होता है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
ये हमें ध्यान में रखना है, इसी पे ये प्रॉब्लम्स बनेंगे। ओके, तो इसको कैसे ओपन कर सकते हैं? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन का कितना हो जाएगा? वन स्क्वायर हो जाए, वन का स्क्वायर माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन का स्क्वायर का यही हो जाएगा। और क्या ये सारे स्क्वायर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं हो जाएगा? एक्स वन तो एक होल नंबर है ना वन, फिर टू का स्क्वायर तो हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर, सिमिलरली थ्री का स्क्वायर ना नाइन। तो इस ये सब में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, ये होल होल नंबर है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? सारे नंबर्स के जीरो है, ये सारे के फ्रैक्शनल पार्ट्स जीरो है। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट्स होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल ये वन स्क्वायर हो जाएगा, एंड सिमिलरली प्लस ये भी हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस नाउ एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब। तो अब ये प्रॉब्लम फोर्थ प्रॉब्लम जैसा बन गया सेम। ओके, अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे ओपन कर सकते हैं और ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये था 5। नाउ एक इस टाइप का प्रॉब्लम्स बन सकता है। फाइंड लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 2 to the power n plus 4 to the power n plus 7 to the power n। इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी होता है। और अभी ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जैम 2021 में आया भी है। तो अगर मैं इसमें देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन्फिनिटी को पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा जीरो, इनफिनिटी का पावर जीरो, ये इस टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करें। ओके, ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग 7 को कॉमन ले ले, ठीक है, 7 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 का पावर n था, और ये तो 1 बाई n के साथ आएगा। फिर ये 7 हमने कॉमन लिया है, 7 का पावर n, तो 2/7 का पावर n प्लस ये हो जाएगा 4/7, ठीक है, का पावर n और प्लस 1। ओके, एंड इसका पावर हो गया 1/n। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो गया 7। ओके, एंड ये हो गया 2/7 का पावर n प्लस 4/7 का पावर n प्लस 1 एंड 1/n। तो अब लिमिट जब n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या ये 2/7 एक फ्रैक्शनल, ये ऐसे पॉइंट में बहुत ही छोटा नंबर होगा, ठीक है, और फिर कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो इस पे जितना भी, और n टेंस टू इंफिनिटी, इस पे अगर स्क्वायर करूँ तो ये नंबर और भी छोटा हो जाएगा। फिर इस पे और भी एक क्यूब कर दूं तो ये नंबर और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर n टेंस टू इंफिनिटी तक इसका पावर ऐसे करते जाओ तो ये लगभग लगभग जीरो को टेंड करेगा। ओके, सिमिलरली 4/7 भी कुछ बहुत ही स्मॉलर नंबर होगा, 0.5 प्लस कुछ होगा। अगर फिर उस पे 0.5 इस पे स्क्वायर कर दूं तो ये नंबर हो जाता है 0.25। फिर इस पे पावर 4 कर दूं तो ये और भी छोटा, और ऐसे करते जाते हैं, और n इंफिनिटी को टेंड करे तो फिर ये भी नंबर जीरो को चला जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर ये चला जाएगा जीरो को, ये भी जाएगा जीरो को, और ये 1 बच जाएगा, और 1 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/इंफिनिटी हो जाएगा जीरो। तो ये तो 1 ही रह जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा 7। ओके, तो इस प्रॉब्लम को, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो होते हैं ना, इस टाइप के, तो इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बिगर नंबर होते हैं उसको हम लोग जनरली कॉमन ले लेते हैं, ताकि जो बाकी नंबर है वो बहुत ही छोटे बन जाए, और एन टेंस टू इंफिनिटी पे वो निग्लेजिबल छोटे नंबर हो जाए, जीरो को टेंड कर जाएगा और इजिली हो जाता है। ओके, तो ऐसे में हमें जनरली जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे कॉमन लेने पे हो जाता है। ठीक है, ओके, तो अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है लिमिट
x टेंड्स टू 0, ओके, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ओके, टू दी पावर x प्लस 4, ठीक है। तो अब अगर इसमें इन्फिनिटी पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, x को कॉमन ले लेंगे, फिर ये कट जाएगा एंड ऐसा होगा ना, 1 प्लस 6 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स, और एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चला जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1 और 1 की टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इसके लिए तो हमें सिंपल हमने देखा था पिछले वीडियोस में, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ई के पावर में लिखते हैं इसको जी एक्स इंटू एफ एक्स, तो जी एक्स है यहाँ पे x प्लस 4 एंड एफ एक्स माइनस 1 करते हैं, तो एफ एक्स है x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा -1, ओके। तो अब ये जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 4 एंड ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस x माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। तो x x कैंसिल आउट हो गया, ओके, एंड ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया x प्लस 4 एंड 6 माइनस 1 हो गया 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, x को हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस 4 बाई एक्स टू दी पावर 5, और यहाँ से x को हमने कॉमन लिया है, ओके, और ये हो गया x और ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा, e टू द पावर 1 और 4 अपॉन इंफिनिटी, तो 0 पे चला जाएगा 0 इंटू 5, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया 8। एक इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि अननोन कुछ नंबर दे देता है और हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है, इस टाइप का कि a प्लस बी कॉस एक्स, ओके, फिर प्लस सी साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे हमें दे दिया कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 है, देन फाइंड ए बी सी, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, सेम जैसे लिमिट को इवेल्युएट करते हैं वैसे ही करते जाएंगे, अपने आप निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। सबसे पहले इसमें अगर 0 को पुट करूं तो क्या आता है, a प्लस बी, ए प्लस कॉस 0 तो 1 हो गया, बी एंड साइन 0 तो 0 हो गया, फिर ये नीचे 0 बनता है, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर जब मैं इसमें 0 पुट करूं तो ये कैसा नंबर है, एक बार के लिए इसको हटा दूं, एक बार के लिए अगर इसको हटा दूं कि हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये कैसा नंबर है कि a प्लस बी बाई 0, कोई भी नंबर नीचे डिवाइडेड बाई 0 तो ये तो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी चला जाता है ना। लेकिन हमें यहाँ पे गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट करवाने के लिए क्या होगा कि 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा होगा, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर उसको कोई एलहोपिटल रूल या कुछ भी लगा के हमने सॉल्व किया होगा, तभी हमारे पास लिमिट आया है। तो वो फॉर्म बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाए
तो ये वाली फॉर्म 0/0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्या मिला कि a प्लस बी को 0 होना ही पड़ेगा। ओके, जब ये लिमिट 2 को एग्जिस्ट करेगा तो। ओके, नाउ अब हमारे पास a प्लस बी अगर 0, a प्लस बी को हमने 0 ले लिया। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो अब ये 0/0 फॉर्म बन गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाते हैं और इसकी लिमिट इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, हो गया 0 माइनस बी कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स एंड प्लस सी कॉस एक्स। ओके, डिवाइडेड बाय 2x। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 को चला जाएगा एंड ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई 0। अब ये कैसा नंबर है कि c डिवाइडेड बाई 0, तो अनडिफाइंड 0 इन्फिनिटी को चला गया, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हमें दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए c को 0 होना पड़ेगा, तब ये फिर से 0/0 फॉर्म मिल गया, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू भी मिल गया। तो अब c 0 है, तो अब ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गया क्योंकि c 0 है। तो जब ये c 0 है तो ये कितना हो गया 0/0। तो अगेन हम एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, फिर माइनस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, फिर माइनस सी साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड इसकी लिमिट हमें गिवन है कि कितना है, 2 है। अब पहले तो इसका इवेल्युएट कर लेते हैं कि कितना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी। ओके, एंड ये तो हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया, ये हमारे लिमिट आ गया। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में कि 2 है। ओके, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू हो गया -4 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ चुका है पहले ही, तो b इज इक्वल टू गया -4 एंड फर्स्ट से ही हमारे पास मिला था कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a एंड b कितना है -4 इज इक्वल टू 0, तो a कितना हो गया 4। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को ऐसे अननोन जो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, राइट। एक और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, कौन सा है 8 नंबर। हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। ओके, 1 का पावर है 1/x प्लस 2 का पावर है 1/x प्लस 3 का पावर है 1/x, n का पावर है 1/x। ओके, डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n का पावर हो गया nx। ओके, अब ये क्या हुआ, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। ठीक है, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, x टेंस टू इंफिनिटी है ना। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें जो हमारे पास है कि अगर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो वैसे निकालते हैं। तो चलो इसका कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी e के पावर में लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी जी एक्स एन एक्स है, एंड फिर ये कितना हो गया 1 की पावर 1/x प्लस 2 की पावर 1/x। ओके, से चलेगा n की पावर 1/x, राइट, एंड डिवाइडेड बाई n। ओके, एंड ये हो गया -1, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ओके, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा nx 1 प्लस 2 की पावर 1/x, और ऐसे चलेगा प्लस n की पावर 1/x माइनस n। ओके, एंड डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, तो n से n कैंसिल आउट हो गए और ये हमारे पास ऐसा बच गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो गया लिमिट e के पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
इसको कैसे लिख सकते हैं, x तो है पहले हमारे पास, ठीक है, तो ये n, ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना कि सारे n को n 1 2 3 ऐसे करके हमने ले लिया और सबके साथ सेपरेट कर दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये तो x रहा और इसको लिखते हैं 1 की पावर 1/x - 1, ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसे करके सेपरेट करके लिख लिया, 2 to the power 1/x एंड -1, ठीक है, फिर प्लस 3 की पावर 1/x - 1, ओके, से चलेगा n की पावर 1/x - 1, ठीक है, और यहाँ पे n तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस n को कैसे लिख सकते हैं, n को 1+1+1+1 ऐसे n टर्म तक n तक लिखेंगे, ओके, n तक लिखेंगे, तो इसी 1 को हमने सबको एक एक के साथ ले लिया, और यहाँ पे -n है, तो -n कितना हो जाएगा, -1 ऐसे, तो इसी को एक -1 को इसके साथ ले लिया, एक -1 को इसके साथ ले लिया, फिर एक -1 को इसके साथ ले लिया, इस तरह से इसी को बस ढंग से लिख दिया, ठीक है। अब ये जो x है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड ये हो जाएगा 1x - 1, क्या इस x को हम 1/x ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना, ये x तो सबके साथ ही है, सबके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर से ये जाके वैसे ही बन जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 1/x - 1, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x, फिर ये हो जाएगा n की पावर 1/x - 1 डिवाइडेड बाई 1/x, और ये अब हमारे पास वो फॉर्मूला बन चुका है कि x के पावर n-1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू उसकी जो लिमिट होती है वो होता है ln a, है ना, वो पिछले वाले वीडियो में मैंने ये सारे फॉर्मूलाज करवाए थे, तो अब हमारे पास वो ये वाली फॉर्मूला बन चुका है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट, ये कितना हो जाएगा, x की पावर n-1 डिवाइडेड बाई n, तो इसका क्या होता है ln a, ओके, तो यहाँ पे a कितना है, 1 है, तो ये हो गया ln 1, फिर सेकेंड वाले से कितना हो जाएगा, x की पावर n-1 a की पावर, तो यहाँ पे a कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा ln 2, ओके, एंड नाउ ये हो जाएगा ln 3 सिमिलरली, एंड ये जाएगा ln n तक, ओके। अब लॉग की प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ln 1 × 2 × 3 से n तक, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से लॉग की प्रॉपर्टी से ln है मतलब क्या है, e log e बेस होगा लॉग का, 1 2 3 से n तक, ओके, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये सिंपल ये हो जाएगा 1 2 3 से n तक, और ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम के जितने भी लिमिट्स के प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, ओके। इतना प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद शायद उसको सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।